नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएनयू चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर ईस्ट में। घाटकोपर ईस्ट में सबसे ज़्यादा स्लम इलाका है। स्लम इलाकों को डेवलपमेंट करना यानी हर किसी को घर के बदले घर देना, ये बहुत बड़ा एक बीड़ा परमेश्वर कदम जी ने उठाया है और इस बीड़ा में काफ़ी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हालांकि कई मीटिंग झोपड़धारकों के साथ में हो चुका है। MMRDA के अधिकारी हो, महाड़ा के अधिकारी हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो, सभी के साथ महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी के साथ में ज्वाइंट मीटिंग हुआ था और इसमें निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, इमारत बनाया जाएगा और सभी को घर के बदले घर दिया जाएगा। हालांकि कई प्राइवेट बिल्डर भी यहाँ पर थे, लेकिन सभी को यहाँ से हटाया गया है और सरकार के द्वारा महाराष्ट्र शासन के माध्यम से यहाँ पर सभी के लिए घर बनाए जाएंगे। इस मसले पर परमेश्वर कदम से जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले ही सॉल्ट का काम शुरू हो चुका है, यानी यहाँ पर जहाँ बिल्डिंग बनने वाले वहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो आपका सीएनयू चैनल में स्वागत है। नमस्कार। और आपको हमारी तरफ से एक बधाई है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है घाटकोपर में, जिसके लिए काफ़ी लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं CN न्यूज़ के मार्फत अपने सभी मुंबई वासियों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मुंबई में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, उनको डेवलप करने के लिए सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो स्वर्गीय वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि 40 लाख झोपड़पट्टी वासियों को मुंबई में घर पक्की इमारत में बना के देंगे, उन्हें फ्लैट देंगे, वो सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब काम कर रहे हैं। और अभी उसी मुहिम की तरफ उन्होंने कामराज नगर और रमाबाई नगर के 17,000 घरों का 16,700 घरों का काम शुरू किया है। उन्होंने सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये प्रोजेक्ट मंजूर किया, उसका GR निकाला, MMRDA को बिल्डर नियुक्त किया, विकासक नियुक्त किया और SRA का भी काम चालू है। SRA का अंतिम परिशिष्ट भी आ गया है। 10,000 से ज़्यादा लोग पात्र भी हो चुके हैं। बचे हुए जो 4,000 लोग हैं उनकी भी पात्रता का काम युद्ध स्तर पर चालू है। सभी 10 के 10 जो डिप्टी कलेक्टर वहाँ पे CA हैं, सब वही काम कर रहे हैं और हर एक SRA का ऑफिसर, MMRDA का अधिकारी पूरे एरिया में घूम कर इस योजना के लिए काम कर रहे हैं। सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आदेश की वजह से जो नहीं होने वाला काम था, पिछले 20 साल से हमारे लोग बिल्डर के पीछे पड़े थे। 2005 से एग्रीमेंट किया हुआ था। सबको ऐसा लगता था 2005 में जब बिल्डर ने एग्रीमेंट किया तो अभी चलो हमारा भी बिल्डर आया है, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमको अच्छी इमारत में घर मिलेगा, हमें बिल्डिंग में घर मिलेगा, सब खुश हो गए थे। लेकिन किसी भी बिल्डर ने यहाँ पे काम नहीं किया। सब लोगों का, हर एक सोसाइटी का जो काम शुरू करना था वो भी नहीं हुआ, एनेक्सर 1 भी नहीं हुआ, एनेक्सर 2 भी नहीं हुआ और LOI भी नहीं निकला। जो गिने चुने 3 सोसाइटी का LOI निकला था, वो भी LOI निकाल के आगे बिल्डिंग का प्लान भी पास नहीं किया, IOD नहीं लिए, CC नहीं लिए। सिर्फ नाम के लिए झोपड़पट्टी वासियों को डराने के लिए, उन लोगों को गुमराह करने के लिए उन लोग ने ये काम कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे सारे झोपड़पट्टी वासी उस बिल्डर के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ जो काम नहीं कर रहे, कोर्ट में भी जाके आए थे। SRA में हमेशा तकरार की थी, हमेशा उनके खिलाफ 13(2) का प्रोसीजर किया था। लेकिन सरकार के माध्यम से इस बार 13(2) की प्रोसीजर सभी रहवासियों ने फिर से एक बार डाली। सब रहवासियों ने बहुमत से यहाँ पे बिल्डर को निकाल दिया और उसके बाद ये हमारा काम चालू हुआ। अभी यहाँ पे LOI इशू हो रहा है, मंजूर हो गया है इशू। 1-2 दिन में या 20 तारीख तक मेरे ख्याल से LOI भी हो जाएगा इशू। और हमारे यहाँ का जो माटी परीक्षण का काम है, बिल्डिंग बनाने के लिए जो लगता है, वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे जल्द ही 19 तारीख को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब चेक बांटने के लिए, भाड़े का चेक बांटने के लिए आने वाले हैं और सभी झोपड़ीवासियों को, कामराज नगर के अंदर पहला N19 क्लस्टर है, उसमें 2000 से ज़्यादा लोगों का एग्रीमेंट हो चुका है और रोज़ 100-150 लोगों का एग्रीमेंट हो रहा है। आने वाले 10 दिन में वहाँ पे 4053 है, तो 4000 लोगों का एग्रीमेंट हो चुका होगा। बाकी बचे हुए एरिया में लगभग कुल मिला के सबका भी 7000 से ज़्यादा एग्रीमेंट हो चुका है और रोज़ 500-700 लोग एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। आने वाले 10 दिन के अंदर 20 तारीख तक जब एग्रीमेंट की प्रोसीजर पूरी हो जाएगी और 20 तारीख के बाद यहाँ पे कामराज नगर, रमाबाई नगर में एग्रीमेंट बंद हो जाएगा,
उसके बाद जो गिने चुने बचे हुए लोग होंगे उन्हें एग्रीमेंट करने के लिए MMRDA के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे पूरे मुंबई के लोग आते हैं और पूरे मुंबई के लोगों की तरह लाइन में हज़ारों लोगों की लाइन में उनको रुकना पड़ेगा। तो ये जो आज यहाँ पे आसानी से हो रहा है, तो मैं सब कामराज नगर के सभी, रामाबाई नगर के सभी झोपड़ी धारकों को कहना चाहता हूँ कि अभी जो एग्रीमेंट अपने आसानी से हो रहे, बिना लाइन के हो रहे, वो आप फटाफट कर लीजिए। 20 तारीख को जब चेक बांटने का काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ये एग्रीमेंट का काम कामराज नगर में बंद हो जाएगा, रामाबाई नगर में भी बंद हो जाएगा, और वो एग्रीमेंट करने के लिए आपको MMRDA के ऑफिस बांद्रा में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आप अपना एग्रीमेंट अपने चाल में हो रहा है, अपने एरिया में हो रहा है, तो आप करके लीजिए। आप चाहे पात्र हो चाहे अनिर्णित हो, आपको एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट हर झोपड़ी धारक को करना है। आज वहाँ पे जाके कोई आप रिपोर्टर में जाके आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वहाँ पे रूम नहीं, आपको वहाँ पे नंबर नहीं। एग्रीमेंट करने का अधिकार सिर्फ वो झोपड़ी धारक का है, वो उसका हक है, और ये ओरिजिनल एग्रीमेंट उसको ही मिलने वाला है, जो झोपड़ी धारक है उसको ही मिलने वाला है। अच्छा, कुछ ऐसे बोगस बिल्डर थे जो पब्लिक को, लोगों को गुमराह कर रहे थे, उनके ऊपर FIR भी हुआ, इस मसले पर क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे गिने चुने जो समाज सेवा का चोला ओढ़कर कुछ बिल्डर के दलाल घूम रहे थे, आज भी घूम रहे हैं। वो लोग सोचते अगर MMRDA ने काम किया तो MMRDA हमको कुछ नहीं देगा, कोई भी ऑफिसर MMRDA का किसको पैसा नहीं देगा, लेकिन बिल्डर अपने दलालों को हर महीने का पगार देता है, पैसा देता है, जिसकी वजह से वो लोग बिल्डर ही चाहिए, बिल्डर ही चाहिए, MMRDA नहीं चाहिए। अगर बिल्डर ने 20 साल और भी आगे काम नहीं किया तो भी बिल्डर ही चाहिए, ऐसी भूमिका में थे। लेकिन पब्लिक ने उनके खिलाफ SRA में और MMRDA में कंप्लेंट किया, और कंप्लेंट करने के बाद जब SRA और MMRDA को मालूम पड़ा कि यहाँ पे MMRDA का नियुक्ति हो चुकी है SRA में बिल्ड एज ए विकासक, फिर भी कई लोग दूसरे लोगों के नाम से, बिल्डर के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों का पेपर जमा कर रहे थे, लोगों से पैसे जमा कर रहे थे। इसलिए लोगों को गुमराह लोग नहीं होने चाहिए, लोगों के पेपर गलत हाथों में नहीं मिलने चाहिए, लोगों का पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए SRA के अधिकारियों ने उधर उनके ऊपर FIR किया। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है कि सभी को घर के बदले घर मिले, 17,000 लोग, एक दो नहीं है, क्योंकि कोई बिल्डर प्रोजेक्ट SRA का लेता तो 300-400 लोगों को घर बनाने के लिए उसको 5 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन एक साल में जो आपने ये काम किया है, और उससे अब इतना जल्दी 19 तारीख को CM के हाथों लोगों को चेक मिलने जा रहा है, तो ये कितना कम समय में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कैसा किया? देखिए, आपको मैं बोलता हूँ, मैं भी एक झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, मैं भी एक झोपड़ी धारक हूँ। सम्माननीय मुख्यमंत्री भी एक झोपड़ी धारक थे, वो किशन नगर में चाल में रहते थे हमारी तरह ही। तो उनको चाल में रहने वाले लोगों का मानसिकता पता है, उनको लोग कैसे हैं वो पता है, उनको ये पता है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले को क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या असुविधा उनको भुगतनी पड़ती है। संडास के डब्बे 30-30 एक संडास के सामने होते हैं, लाइन लगानी पड़ती है, नल का परेशानी होती है, घर के सामने गटर होता है, गटर के पानी से गुजरना पड़ता है, बच्चों को उसमें गुजरना पड़ता है, बीमारियाँ फैलती है, कभी भी मतलब कोई भी सुविधा नहीं होती है। तो ये सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को भी पता है कि क्यों, और हर झोपड़ीधारक मजबूरी में झोपड़ी में रह रहे हैं। अगर उनके पास पैसे होते 60 लाख 70 लाख 80 लाख, तो वो झोपड़ीधारक अपने बच्चों को झोपड़पट्टी में नहीं रखता, वो बिल्डिंग में घर लेता और उधर बच्चों को लेके जाता था। और मतलब इसका मतलब यह है कि हर झोपड़पट्टी वासियों को बिल्डिंग में रहने का है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, मजबूरी में रह रहे। और जब उनको आप कोई ऑप्शन दो, ईमानदारी से काम करो, सबको घर के बदले घर दो, तो सब झोपड़पट्टी धारक आपके साथ में आएंगे। और 17,000 ही नहीं, 2 लाख भी अगर यहाँ पे झोपड़ी धारक होते और उनको ये भरोसा होता कि सरकार हमको घर बना के दे रही, तो 2 लाख झोपड़पट्टी धारक भी 1 साल के अंदर आपको पूरा काम करके दे देंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के बीच में गए, क्योंकि मैं साल भर में कई बार आपका न्यूज़ किया हूँ, आपके साथ मैंने विजिट किया, देखा है, तो आप घर घर जाके लोगों से स्लम में मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो पब्लिक का किस तरह का रिस्पांस अभी है? मैं यहाँ पे पिछले 15 साल से नगर सेवक था, 2022 तक, उसके बाद आज 2 साल 17 साल हो गए। तो मेरा लगभग हर गली में साल में 2-4 बार तो जाना होता ही था कम से कम। तो उसमें हर गली के आदमी यही बोलते थे, साहेब आमच्याकडे SRA कधी येणार, आमच्याकडे SRAची बिल्डिंग कधी होणार। तो मैं ये कहता था हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन जब तक आप सब एक नहीं हो जाओगे, अपने आप एसआरए की बिल्डिंग चल के आपके पास आने वाली नहीं है। आप लोगों को एसआरए का प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। हम सब मिल के जाएंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे तो एसआरए हो जाएगा। तो यहाँ के जो झोपड़पट्टी वासियों को एसआरए में रहना, ये उनकी जो तीव्र इच्छा थी, उसकी इस वजह से थी कि मैंने यहाँ पे कम 1000 एक घर के लोगों को, झोपड़पट्टी वासियों को घर दिए, बाजू में एक 700 लोगों को घर दिलाए। ये काम मैंने अपने स्तर पर अपनी लगन और मेहनत से उन लोगों को साथ में लेके कर दिया। तो हज़ारों लोग झोपड़पट्टी से बिल्डिंग में चले गए और उनको देखकर सब झोपड़पट्टी वासियों के मन में आशा हुई कि अगर कामराज नगर में बिल्डिंग बन सकती है तो फिर कामराज नगर में अंदर क्यों नहीं बनेगी, हमारे चाल में क्यों नहीं बनेगी। रमाबाई नगर वालों को भी लगा कि यार कामराज में बिल्डिंग बनती है, फिर हमारा नगर तो उनसे पुराना है, हमारे इधर क्यों नहीं बन रही है। तो ऐसे सारे लोग पहले से मुझे बोल रहे थे। तो ये इनकी सबकी मांग मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास रखी थी कि ये हमारे वार्ड में जो 14,000 झोपड़ीवासी है, झोपड़पट्टी धारक है, इनकी सबकी इच्छा है कि यहाँ पे एसआरए होने चाहिए। तो ये जब मैं हर गली गली में घूमता हूँ तो ये पिछले लगभग 15 साल से बोल रहे हैं, साहब हमको इस गंदी बस्ती से निकालो, हमको अच्छा घर दे दो। तो ये शिंदे साहब, जब मैं ये बार बार सुनता था, हर नेताओं से भी मैंने बात की, लेकिन शिंदे साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो भी एक झोपड़पट्टी वासी थे। तो झोपड़पट्टी वासी थे, इसके लिए उन्होंने हमारा सुना और ये योजना मंजूर की और अभी हमारा सब काम बहुत स्पीड में चल रहा है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी होगा, क्योंकि कई 17,000 लोग हैं तो कम से कम बहुत सारी इमारतें भी यहाँ पर आएगी, 50-60 से ज़्यादा होगी लगभग। तो इसमें फैसिलिटी क्या है, क्योंकि इमारत के बीच में हर कोई चाहता है कि गार्डन हो, बच्चे खेलने के लिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, इस तरह की क्या क्या। इस प्लान में आप अगर देखेंगे तो बिल्डर जो बनाता है वो खुद के फ़ायदे के लिए बनाता है, और कोई भी बिल्डर जब डेवलपमेंट करने आता है तो 50% से ज़्यादा 60-70% जगह खुद को रखता है, 30% जगह में कैसे भी चिपका के एकदम सीधी चाल की तरह बिल्डिंग बना के देता है। लेकिन जब सरकार खुद डेवलपमेंट कर रही है तो सरकार प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो समाज के लिए काम करती है, लोक उपयोग के लिए काम करती है। तो इसमें 60% जो एरिया है वो झोपड़पट्टी वासियों के बिल्डिंग के लिए एसआरए कंपोनेंट के लिए जा रहा है, और मतलब 1,32,000 स्क्वायर मीटर का एरिया ये एसआरए की बिल्डिंग के लिए जा रहा है, और 1,20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में सेल का बिल्डिंग बन रहा है। मतलब 12,000 स्क्वायर मीटर ये ज़्यादा गवर्नमेंट अपने को झोपड़पट्टी वासियों को दे रही है। उसमें हर 2 बिल्डिंग के बीच में 5,000 फुट का गार्डन दे रही है, हर बिल्डिंग में गार्डन होगा, और हर बिल्डिंग में 3,500 फुट का वॉकिंग ट्रैक भी होगा। मतलब हर बिल्डिंग में, दोनों बिल्डिंग के अंदर साइड में लगभग 8,500 फुट का आपको हर झोपड़ी वासियों को हर बिल्डिंग में ओपन स्पेस मिल रही है। उसके बाद में 8 बड़े बड़े गार्डन हैं जो हमारे एरिया में एसआरए दे रही है। उसके बाद में हर बिल्डिंग को 60 फीट, 40 फीट और 90 फीट रोड है, दोनों साइड से हाईवे रोड है, दोनों साइड से हमारा कनेक्टिविटी अच्छा है, मतलब 90 फीट है, 60 फीट है। हर 2 बिल्डिंग के बीच में भी 2 गाड़ी पास हो जाए, और उसके बाद में फुटपाथ ऐसा मिल गया, पूरा 30 फुट का रोड है। मतलब आज हमारे कामराज और रमवाई नगर में गाड़ी लगाने को जगह नहीं है, तो हर बिल्डिंग के नीचे 2-2 बेसमेंट करके वहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा दी जा रही है। आज हमारे इधर रिक्शा अंदर जाने को जगह नहीं है, पार्किंग की वजह से रोड पूरा जाम होता है। आज 20 फीट का रोड है, वो अगर 60 फीट का हो जाएगा तो भले हमारी बाइक पार्किंग भी बाहर रही तो भी हमारी दो गाड़ियाँ आ भी सकती है, 2 गाड़ियाँ जा भी सकती है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा प्लान होने वाला है। खाड़ी को स्वर्ग बनाने का बीड़ा आपने उठा लिया है। अभी जाते जाते एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल है, क्योंकि मुंबई में अभी विधानसभा चुनाव जल्द होने जा रहे हैं और सभी पार्टी तैयारी में लग गई है, और आप यहाँ पर विभाग प्रमुख है शिवसेना से। क्या सीएम साहब आपको अगर घाटकोपर का टिकट देते हैं, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं की मांग है कि आपको विधानसभा की टिकट मिले और आप एमएलए की चुनाव लड़ें? मेरा सपना कभी भी कारपोरेटर बनने का नहीं था, मेरा सपना कभी भी आमदार बनने का नहीं है। मेरा सपना है कि मैं हमारे इधर जिधर से मैं पैदा हुआ, जिधर मैं बड़ा हुआ, वहाँ के सारे लोगों को जो अपनी एसआरए योजना है उसके अंतर्गत एक अच्छा 1 बेडरूम हॉल किचन सबको दिलाऊं। मेरा ना मैं इलेक्शन लड़ूंगा आमदार का, और ना मैं आमदार बनना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी युति बीजेपी के साथ में, बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे वो पराग शाह हो, चाहे वो प्रकाश मेहता हो, चाहे वो प्रवीण छेड़ा हो, उनको हम मदद करेंगे और उनको चुनाव जीता के लाएंगे, और उनकी मदद से हमारा पूरा एसआरए का काम कर लेंगे। जी हाँ, परमेश्वर कदम जी ने साफ साफ कह दिया है कि मित्र पक्ष का जो भी उम्मीदवार होगा उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि ये मुंबई नासिक हाईवे है और ये हाईवे के ठीक लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा खाड़ी समुद्र का एक पट्टा इलाका है और यहाँ पर 17,000 झोपड़पट्टी के में लोग रहते हैं, यानी 17,000 घर है। और इन समुद्र के किनारे में जो बसने वाले लोग हैं सभी को घर के बदले घर, यानी आप समझ सकते हैं कि खाड़ी को स्वर्ग बनाने का बीड़ा परमेश्वर कदम जी ने उठाया है और वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है, क्योंकि ये काम काफ़ी प्रगति पर है और काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें अधिकारी हो या स्थानिक लोग बढ़ चढ़कर इस पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई घाटकोपर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।